बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 नवंबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गजा किसी सूरत तकसीम नहीं होगा, गजा की जमीनों पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा और गजा के लोगों को डिस्प्लेस करने भी नहीं दिया जाएगा। तुर्की, कतर, मिस्र डट गए हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने गजा की सुरंगों से हमास के जंगजुओं को गिरफ्तार करने का दावा किया है और अमेरिका पसे पर्दा हमास से मुज़ाकरात कर रहा है, जिस पर इसराइल को शदीद गुस्सा लगा हुआ है। और अमेरिका में नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बयानात सामने आ रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात की है और इस मुलाकात में ट्रंप के सामने गजा में इसराइल की नस्ल कुशी को बयान करके इसराइल को परेशान कर दिया है। ये हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिले, इससे आपका ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइल के मुख्तलिफ मीडिया पर आज एक बहुत बड़ी खबर नशर हुई है और बहुत बड़ा दावा किया गया है कि गजा के रफा इलाके में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में जो हमास के जंगजू मौजूद हैं उनको पकड़ा गया है। चुनाचे दी टाइम्स ऑफ इसराइल की यह खबर देखें जिसमें दावा किया गया है कि गजा टनल से 6 हमास के जंगजू पकड़े गए हैं जिंदा और 5 को इसराइली फौज ने कत्ल कर दिया है। इसी तरह से दी यरूशलेम पोस्ट इसराइली मीडिया है, उसने ये खबर यूं लगाई कि 15 से जायद हमास के जंगजू सुरंग से बाहर निकले, जिनमें से बास को कत्ल और बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इसराइल का मीडिया है मारिफ, उसने ये रिपोर्ट लगाई कि एक बहुत बड़ा ड्रामा गजा की सुरंगों के नीचे देखने को मिल रहा है कि जो कंक्रीट में लोग फंसे हुए थे यानी हमास के जंगजू, उनके पास खाना पानी खुराक खत्म हुई है, जिसकी वजह से वो बाहर निकले तो उनकी इसराइली फौज के साथ झड़प हुई और इसराइली फौज ने कुछ को पकड़ा और कुछ को मार दिए हैं। रिपोर्ट्स इसराइली मीडिया की हैं कि 80 से जायद हमास के जंगजू इन सुरंगों में हैं, रफा के अंदर जो ज़ेरे ज़मीन है। याद रहे रफा के नीचे जो सुरंगें हैं ये इसराइली फौज के कब्जे में इलाका है और अमेरिका ने खुद इन सुरंगों से हमास के जंगजुओं को पुरअमन तरीके से निकलने के लिए इसराइल से मुज़ाकरात भी किए हैं। लेकिन ये खबरें इसराइली मीडिया पर हैं और गजा के मीडिया पर इन खबरों में तरदीद भी सामने आ रही है कि वहाँ पर किसी भी तरह से जंगजुओं को पकड़ा गया है। इसके कोई इम्कानात या किसी भी तरह से कोई जो शवाहिद हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ताहम इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमने गजा की सुरंगें जो हम रफा के अंदर हैं उनको ख़त्म करना, उनसे पकड़ना जंगजुओं को शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपके सामने है जो इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट में नशर हुई है कि हमास गजा की तकसीम के बावजूद मुनज़्ज़म हो रही है। इसराइली फौज का यह भी दावा है कि ट्रंप का जो 20 नुकाती प्लान है इसने हमास को ताकतवर बना दिया है। दी यरूशलेम पोस्ट में एक और खबर छपती है जिसमें एक इसराइली फौजी तज्जियाकार का ये तज्जिया नशर होता है कि मगरबी दुनिया में जज्बात का इस्तेमाल हमास अपने लिए कर रही है। मगरबी दुनिया मैदान जंग की पेचीदगियों से लाइल्म है और इसराइल के खिलाफ मगरबी मीडिया पर जो कैंपेन चल रही है इसका फ़ायदा हमास को हो रहा है, इसलिए इसराइल को भी इस हवाले से काम करना होगा। इसी तरह से मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल के एक साबिक फौजी ने यह कहा है कि सोशल मीडिया की जंग में इसराइल हारा है और प्रोपेगेंडा इसराइल के खिलाफ जीता है। ये इसराइल के साबिक फौजी ने क्लेम किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है और यह खबर भी मिडिल ईस्ट मॉनिटर के अंदर नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि हर रोज गजा में 2 बच्चे मर रहे हैं। UNICEF नामी एक इदारा है, उसकी रिपोर्ट है कि गजा में रोजाना सीज फायर के बावजूद, जंगबंदी के बावजूद 2 बच्चे मर रहे हैं। इसी तरह से गजा में एक और खबर जो TRT अरबिक के अंदर नशर हुई जिसमें कहा गया है कि 16,000 से जायद मरीज अब भी गजा के अंदर ऐसे हैं जो बाहर इलाज के लिए जाना चाहते हैं, जिनको इसराइल जाने नहीं दे रहा है और जो मरीजों का इलाज गजा में मुमकिन नहीं वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। 500 से जायद मरीज ऐसे जाबाक हो चुके हैं। इसके अलावा नजर का मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर एक और खबर नशर होती है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका की कंपनी है UG सोल्यूशन के नाम से, इसने गजा में नई तैनाती के लिए साबिक फौजियों की भर्ती शुरू कर दी है जिनको योमिया $1,000 तक तनख्वाह दी जाएगी। ये वही कंपनी है जिसके कॉन्ट्रैक्टर्स पर इमदादी मराकज़ में 2600 से ज़ायद गजा के लोगों को हलाक करने और 19,000 से ज़्यादा लोगों को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। ट्रंप के मंसूबे के तहत 15 नए इमदादी मराकज़ और एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स कायम की जा रही है। इसराइल गजा पर कंट्रोल के लिए डिजिटल निगरानी, कैश पाबंदी और गेटेड कम्युनिटीज़ का निज़ाम भी बना रहा है। यानी एक बहुत बड़ी खबर नशर हुई है कि जो फ्यूचर प्लानिंग है गजा के हवाले से उसमें इसराइल गजा को मुआशी तौर पर और मुख्तलिफ अंदाज से सिक्योरिटी तौर पर कंट्रोल करेगा और ट्रंप गजा में जो इमदादी सेंटर बनाना चाहता है उसके लिए
एक ऐसे इदारे को जिम्मेदारी दी जा रही है जिसने पहले इमदादी मराकज में गजा के लोगों को जो आटा लेने आते थे उनको मारा था। 2600 से ज्यादा उस मौके पर जहां भाग के लोग हुए थे और 19,000 से ज्यादा गजा के लोग आटे के लिए जो इमदादी सेंटर्स में गए थे, जो अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से बनाए गए थे, उसमें जख्मी हुए थे। ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि मिस्र ने गजा की तकसीम को मुस्तरद कर दिया है। मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल-आती की स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें यह क्लेम किया गया है कि गजा के 2 टुकड़े ये खत्म होंगे और गजा का जो आधा हिस्सा इसराइल के पास है वो भी इसराइल को छोड़ना होगा, इसराइली फौज को यहां से निकलना होगा। मिस्र के वजीर खारजा ने यह भी कहा कि हमने अमरीकी हुकाम के सामने यह बात वाज़ेह कर दी है कि गजा की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं है, गजा के ऊपर इसराइल का कंट्रोल या कब्जा भी कबूल नहीं है। और यही बात कतर ने और तुर्की ने भी कही है। और इस वक्त गजा के सीज फायर फेज 2 का एक मामला ज़ेर गौर है और उस पर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। चुनांचे इसी हवाले से बाज़ ज़राए अबलाग में ये चीज़ें नशर हुई हैं कि अमरीका बरह रास्त हमास से गजा के फेज़ 2 के हवाले से मुज़ाकरात कर रहा है। इसराइली मीडिया ने इस पर खदशात का इजहार किया है। इसराइली हुकाम ने कहा है कि आखिर किस वजह से गजा में असलहा और सुरंगों को ख़त्म ना करने के बावजूद गजा में तामीर नौ की इजाज़त दी जा सकती है। याद रहे, गजा का जो इलाका इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर स्कूल्स खुल रहे हैं, वहाँ पर दुकानें खुल रही हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के बाजार की जो रौनकें हैं वो बहाल हो रही हैं। आप जानते हैं गजा के लोगों ने 2 साल तक अजियतें और तकलीफ़ें झीली हैं और सही हैं, और अब वहाँ के लोग एक पुरअमन ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन जो आधा गजा अब भी इसराइल के पास है, वहाँ पर इसराइल की कार्रवाइयाँ और इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल अब भी गड़बड़ है। लेकिन अमरीका गारंटर है और मिस्र, तुर्की, कतर ये गारंटर है कि गजा की जंग दोबारा शुरू होने नहीं दी जाएगी। एक और बड़ी खबर है, और ये बुनियादी तौर पर खबर है जो अमेरिका से न्यूयॉर्क के शहर के जो मेयर नए मुंतखब हुए हैं, ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने मुलाकात की है अमेरिकी सदर ट्रंप से और व्हाइट हाउस के अंदर ये मुलाकात हुई है। और ट्रंप ने इस हवाले से खुद कहा कि एक बड़ी अच्छी कामयाब मीटिंग थी। याद रहे, ज़ोहरान ममदानी ट्रंप की मुखालिफ पार्टी का है, डेमोक्रेट पार्टी का है, और ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फॉशिस्ट का इल्ज़ाम भी लगाया था और ट्रंप के खिलाफ खूब उन्होंने सियासी नश्तर बरसाए थे। और ज़ोहरान ममदानी और अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि ज़ोहरान ममदानी को नहीं जीतना चाहिए, अगर वो जीत गया तो बड़ा नुकसान होगा न्यूयॉर्क सिटी को। अमेरिका का सबसे अमीर तरीन लोगों का शहर है न्यूयॉर्क सिटी, और सबसे ज्यादा अमेरिका में जो यहूदी हैं वो भी न्यूयॉर्क शहर में बसते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो ज्यूश थे, उन्होंने भी ज़ोहरान ममदानी को बड़ी तादाद में वोट दिया था और ज़ोहरान ममदानी यहूदियों के वोट से ही कामयाब हुए हैं। तो अब अमेरिका के सदर ट्रंप के साथ जो इनकी मुलाकात हुई है, ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। और ये अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर हुस्न को भी बताया जाता है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनका खास तौर पर पास रखा जाता है। यानी ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुलाकात होती है। और ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि हमें न्यूयॉर्क के अंदर चीज़ों को कम रेट पर लाना है, वहाँ लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। अब इस मीटिंग के अंदर सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ तरह के सवाल किए। मेरे सामने द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका को इसराइल को असलहा देने, फंडिंग देने और गजा की नस्लकुशी में जिम्मेदार करार दिया है। चुनांचे खबर क्या है, ममदानी एक्यूजेस यूएस ऑफ फंडिंग इजरायली जेनोसाइड ड्यूरिंग वार्म मीटिंग विद ट्रंप। कि एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि अमेरिका के टैक्स के पैसे और फंडिंग से इसराइल ने गजा के अंदर नस्लकुशी की है। और ज़ोहरान ममदानी ने यह भी कहा कि मैं खुद ज़ाती तौर पर जो अमेरिका के यहूदी हैं उनके एहतराम, उनके हुकूक का ख्याल रखता हूँ और न्यूयॉर्क के अंदर भी उनके लिए काम करता हूँ। लेकिन जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसके हवाले से ज़ोहरान ममदानी की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आएगा और अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए भी आएगा तब भी मैं उसे गिरफ्तार कर लूँगा। तो अब जबकि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है और उसने ट्रंप के सामने खड़े होकर भी गजा और फ़लस्तीन के लोगों के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी के जो दावे हैं उनको दोहराया है, तो और ट्रंप इस पर कुछ नहीं कह सका है, तो ये बात इसराइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है और इसराइली मीडिया पर ज़ोहरान ममदानी की इस मीटिंग पर शदीद तनकीद की जा रही है। यही नहीं, एक सहाफ़ी ने ट्रंप के सामने सवाल में ये कहा कि क्या आप समझते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप के आपके साथ एक जिहादी शख्स खड़ा हुआ है? तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। और ट्रंप
ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी की इस मीटिंग पर खूब तबसरे अमरीकी मीडिया पर भी और आलमी मीडिया पर भी हो रहे हैं। बहरहाल कुछ मजीद खबरें आप सामने रखेंगे। वेस्ट बैंक से खबर मेरे सामने है, द टाइम्स ऑफ इसराइल है, जिसमें ये रिपोर्ट छपी है कि इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़ामिर ने कहा है कि वेस्ट बैंक में पुरतशद्दुद हमलों से इसराइली फौज कई महाजों पर जंग करने की सलाहियत खो रही है। इसराइल के मुतशद्दद सेटलर यहूदी आबादकारों के हमलों से फलस्तीनियों को रोजाना वेस्ट बैंक के अंदर बेदखल किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। चुनांचे द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता रात भी वेस्ट बैंक में 7 से ज़ायद सहयूनी आबादकारों के हमले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कई जख्मी और कई शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ दी यरूशलेम पोस्ट ने खबर लगाई है कि वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की पुलिस या गार्ड से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों ने हमला किया इसराइली फौज पर, जिसमें से एक को मार दिया गया और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दी यरूशलेम पोस्ट में एक और खबर छपती है जिसमें दावा किया गया कि लबनान में हमास के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला हुआ, जिसमें हमास के 15 जंगजू मारे गए हैं, जबकि लबनानी मीडिया पर यह क्लेम किया गया है कि वो फलस्तीनियों का कैंप था जहां पर इसराइल का हमला हुआ और फुटबॉल खेलने वाले नौजवान थे जिनको इसराइली बमबारी के अंदर टारगेट किया गया है। लबनान पर इसराइल के हमले नहीं रुके हैं। लबनान के सदर मिशर ऑन की तरफ से कहा गया है कि अगर इसराइल लबनान पर बमबारी रोक दे तो लबनान इसराइल के साथ डील करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले इसराइल को बमबारी रोकनी होगी। लबनान के अंदर जो आलमी फौजें हैं, यूनिफिल के नाम से, उन्होंने कहा है कि इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के बावजूद पिछले 1 साल में 10,000 से ज्यादा बार वायलेशन की है और हमलों के अंदर दर्जनों लोगों को मारा है। और इसराइल कहता है कि हम लबनान में सिर्फ हिजबुल्लाह को मार रहे हैं। अब तक की कुछ ताज़ा अपडेट थी, मालूमात थी, अब तक पहुंचाई गई है। मजीद तफसीलात आती रहेंगी। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।